डियर स्टूडेंट्स, आज एंटी टेस्ट का 12वां लेक्चर्स की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ और उसका जो टॉपिक हमारे पास है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से है। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बन सकते हैं या जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आज मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको कहते हैं। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो लिनस पॉलिंग और स्लेटर ने मिलकर जो है इसके पोस्टुलेट को तैयार किया और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो फर्स्ट थ्योरी है, आप ये समझ सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक, कि जिसने केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से एक्सप्लेनेशन दी। यानी कि एटम जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसके नतीजे में बॉन्ड बनता है और फर्स्ट टाइम जो है कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए से है। तो लिनस पॉलिंग ने इसको इनके पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया और कोवेलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स, उनको भी एक्सप्लेन किया। तो उसी हवाले से हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे। तो पहला जो एमसीक्यूज है आज की वीडियो का वो ये है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम शो ओवरलैपिंग। जो नाइट्रोजन एटम है जब वो किसी से ओवरलैपिंग करता है या किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, ये इसका पहला पॉइंट भी आ जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वही ओवरलैपिंग करते हैं। जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी और एटम के साथ ओवरलैप नहीं करते, किसी और एटम के ऑर्बिटल के साथ उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो है 7। जब 7 है हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2p3 आ जाएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसका भी ऑर्बिटल ड्रा करें तो s जो हमारे पास है ऑर्बिटल जो सब शेल है इसका सिंगल ऑर्बिटल होता है और इस s का भी सिंगल ऑर्बिटल होगा, जबकि p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, जो s के ऑर्बिटल्स हैं यानी कि 1s जो 2 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह 2s2 के भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस तरह आ जाएंगे। अब p के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, एक हमारे पर रूल है जिसको हम कहते हैं हॉर्स रूल, जिसमें हम ये कहते हैं कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई एम्प्टी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। यानी कि हर इलेक्ट्रॉन के अंदर ये एक उसकी सलाहियत होती है या आप कहें उसकी खासियत है या उसके अंदर ये रुझान है कि वो एम्प्टी ऑर्बिटल को पहले ऑक्यूपाई करता है अगर उनकी एनर्जी लेवल बराबर हो। तो इन तीनों का एनर्जी लेवल बराबर है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंगल सिंगल फिलअप होंगे पहले। हाँ, अगर अब इसमें 4th इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पर पेयर होना शुरू हो जाएगा, 5 आए तो ये भी पेयर अप हो जाएगा, 6 आ जाए तो ये भी पेयर अप हो जाएगा। अब इसको हम कह सकते हैं ये px है, ये py है और ये pz है। तो ये हमारे पास इसके ऑर्बिटल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब हम इस एमसीक्यूज का आंसर की तरफ आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसमें जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, इनके 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो ऑप्शन में हमारे पास था 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा वो सी ऑप्शन है, यानी कि 3 ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट एमसीक्यूज वीबीटी का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो सेकंड एमसीक्यूज है उसमें भी हम हाफ फील्ड ऑर्बिटल या आप ये कहें कि जो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्बिटल्स उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो सेकंड एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ऑक्साइड। देखिए, इस वक्त एक ऑक्सीजन है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, -1 है, मतलब ऑक्सीजन ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ऑक्सीजन का वैसे एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी कि -1 हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी बढ़ जाएगी। तो इस वक्त ऑक्सीजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 9 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं इस ऑक्साइड की तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, तो 1s2 2s2 2p, 4 तो इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास इस वक्त, 9 है, 4 हो गए तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब इसके हम ड्रॉ कर देते हैं ऑर्बिटल्स। इसका ऑर्बिटल हो गया, इसका भी ऑर्बिटल हो गया। p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। देखिए, इसके 2 ऑर्बिटल्स हैं
2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इसके भी 2 हैं तो इसमें भी 2 आ गए। अब इसके 5 हैं। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हुस रूल हम 1 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे, ये हमने इसमें फिलअप कर दिया। अब इसमें हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ से पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं तो ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास हो गया इसका px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। तो ये हमने इस वक्त इस ऑक्साइड की, जो कि पर ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्साइड्स की टाइप्स होती हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज भी आता है, -2 भी आता है, -1/2 भी आता है, -3/2 भी आता है। उसके ऑक्साइड्स की टाइप्स एंड डिफरेंट। इस वक्त पर ऑक्साइड है, 1 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किया हुआ है। तो इसमें भी कितने इसके ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फिल्ड है। तो अगर आप देखें तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली, जबकि ये हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड मौजूद है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड है -1 पर ऑक्साइड, उसका सिर्फ एक हाफ फील्ड हमारे पास जो होगा ऑर्बिटल होगा। तो इसलिए इसका ठीक ऑप्शन जो आएगा वो ए ऑप्शन मौजूद होगा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो 1 है। तो इस तरीके से सेकंड एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो तीसरा एमसीक्यूज है उसमें भी हम इस हाफ फील्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन लॉस्ट देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखें अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसके जो पोस्टुलेट्स हैं उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो ओवरलैपिंग करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। अपनी आइडेंटिटी को लॉस करने का मतलब क्या है? यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को लॉस करने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जब वो किसी से ओवरलैप कर लेंगे तो उस वक्त पहले वो इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, और बाद में वो पेड अप हो जाएगा तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। एक तो इस तरीके से भी आइडेंटिटी को लॉस कर रहे हैं। दूसरा आइडेंटिटी लॉस करना ये भी है कि जब वो अनपेड होगा उस वक्त उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जब वो पेड अप हो जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसमें एक लिहाज से होगा जब ओवरलैपिंग होगी, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाते हैं और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो हमने फ्लोरीन में अब देखना है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारे पास है 9 है। जब 9 है तो 1s2 हम लिखते हैं, 2s2 लिख देंगे और 2p हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो ये 9 है तो इधर 5 आ जाएगा। अब अगर मैं इसके ड्रा करता हूँ, यानी कि इसके ऑर्बिटल बॉक्स बनाता हूँ, ये इसका हो गया, ये s का हो गया और ये p के 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 बॉक्स बनते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें भी 2 आ गए, इसमें पहले 1 1 1 1 एंड ये डबल और डबल हो गया। तो यहाँ पर ये जो px है इसका, वो इस वक्त इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर फ्लोरीन जो है वो ओवरलैपिंग करेगा तो उसमें सिर्फ ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्योंकि आप एमओटी थ्योरी के आगे एमसीक्यू जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कुछ रोल अलग आ जाता है, उसके आपके पास जो पोस्टुलेट है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं, जबकि वीवीटी की आपके पास जो पोस्टुलेट है वो ये कहते हैं कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वही सिर्फ आइडेंटिटी को लॉस करते हैं। अपनी आइडेंटिटी लॉस करके अपने अंदर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो खसूसियात होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इस वक्त इसमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? खाली एक है, यानी कि वो भी है px है। तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू VBT ओनली दिस ऑर्बिटल्स px लॉस्ट देयर आइडेंटिटी व्हेन फ्लोरीन एटम ओवरलैप विद अदर एटम्स, और ये भी हो सकता है विद अदर फ्लोरीन एटम, तो सिर्फ ये लॉस करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास ठीक क्या होगा, वो ए ऑप्शन इसका ठीक होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल ही अपनी आइडेंटिटी को लॉस करेगा। तो इस तरीके से थर्ड एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो फोर्थ एमसीक्यूज है, इस एमसीक्यूज के अंदर अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ही पोस्टुलेट के हवाले से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 4 एमसीक्यूज का क्या स्टेटमेंट है, व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप हेड टू हेड व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो किस तरह का बॉन्ड बनता है। हम इसको एग्जांपल से सीखते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। देखिए अगर मैं इसी में ड्रा करता हूं नाइट्रोजन को ही, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 है, 1s2 है और 2s2 हो गया, 2p3 हो गया। तो इसका एक ऑर्बिटल, इसका भी एक ऑर्बिटल, जबकि p के हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये पेयर अप हो जाते हैं और इसमें ये जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है, यानी कि px, py और pz। देखिए
इससे पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उसके अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस ऑर्बिटल की किस तरह की शेप होगी। जो पी ऑर्बिटल्स है इसकी जो शेप होती है वो डंबल लाइक शेप होती है, और उसके ऑर्बिटल्स तीनों एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं। एक्स एक्सिस पर भी होते हैं, वाई एक्सिस पर भी और जेड एक्सिस पर भी होते हैं। तो तीनों एक्सिस के ऊपर इस वक्त इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो इसकी डंबल शेप अगर हम बनाते हैं तो वो डंबल शेप इस तरीके से हमारे पास बनेगी। यानी कि अगर मैं उसको बनाऊं तो आपके पास यूं होगा, इस साइड पे बना लेता हूं। ये हमारे पास हो गया फॉर एग्जांपल पी एक्स हो गया, और इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया पी वाई हो गया डंबल, और ये हमारे पास हो गया पी जेड हो गया। तो इस वक्त अगर आप देखें तो तीन डंबल बने हुए हैं। एक पी एक्स है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। एक पी वाई है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक पी जेड है तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर दो नाइट्रोजन आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि इस तरीके से जब दो नाइट्रोजन आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसमें कितने, एक लिहाज से हम देखते हैं कि बॉन्ड बनते हैं, कितनी तरह के बॉन्ड बनते हैं, किस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, किस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। अब इसी को मैं यहाँ पे बनाता हूँ दो नाइट्रोजन, क्योंकि एक नाइट्रोजन की अगर ये वाली ऑर्बिटल की शेप होगी, दूसरे नाइट्रोजन की भी ऑर्बिटल की यही शेप होगी। अब इन दो शेप्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो पहले आपके पास एक नाइट्रोजन का बना देता हूं। ये एक नाइट्रोजन के आपके पास ऑर्बिटल्स हो गए, और इनमें ये इसके इलेक्ट्रॉन्स भी आ चुके। अब दूसरे नाइट्रोजन को भी अगर मैं बनाऊं इसी साइड पर, तो देखें दूसरा नाइट्रोजन इसके साथ यूं ओवरलैप करेगा ऐसे। इस तरीके से अब इस नाइट्रोजन के भी तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जो इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके वो दोनों इस तरीके से पेयर अप हो जाएंगे। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। अब इनमें अगर आप देखें तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहां पर कोई डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हुई है, तो इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, साइड टू साइड ओवरलैपिंग कहते हैं। अब ये साइड टू साइड क्या होता है, असल में यहाँ पे न्यूक्लियस इसका आपके पास नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट भी किन इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पैरामैग्नेटिक नेचर होती है और उसकी एक फील्ड होती है और वो अट्रैक्टिव फील्ड होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। तो हेड टू हेड सिर्फ यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है। जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो साइड टू साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से नाइट्रोजन में दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं और एक इसमें क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो क्वेश्चन ये था कि व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप हेड टू हेड व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो कौन सी टाइप ऑफ बॉन्ड बनती है। तो हेड टू हेड अगर ओवरलैप ऑर्बिटल करें तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसका ठीक ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन जो है वो एक ठीक ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज भी वीवीटी के हवाले से है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से है। लेकिन एक और वीडियो भी जो है वीवीटी की मैं अपलोड करूंगा। तो इस तरीके से तकरीबन इसकी दो वीडियोस आपके पास वीवीटी की आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, और उनसे आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और आपको वीवीटी के हवाले से कोई एमसीक्यूज में आ हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन HCl, यानी कि हमारे पास है साइनिक एसिड है या हाइड्रोसाइनिक एसिड भी हम इसे कहते हैं। इसमें कितने पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा बॉन्ड है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर आपसे पाई और सिग्मा बॉन्ड पूछे जा सकते हैं। तो यहीं पर ही हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप किसी में पाई और सिग्मा बॉन्ड को मालूम करने की कोशिश करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना लाजम आना चाहिए। स्ट्रक्चर के लिए फिर आपको वैलेंसी का पता होना चाहिए, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम हो। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो हम कार्बन को बीच में रख देते हैं और इसके साथ इस तरीके से नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे कर लेते हैं, इधर से हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा कर लेते हैं। एक चीज ध्यान में रखें कि कोई भी कंपाउंड हो, जब भी आपसे उसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड का पूछा जाए, किसी भी दो एटम के दरमियान एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड कभी भी नहीं बनता। एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड कभी भी नहीं बनता किसी भी दो एटम के दरमियान। जितने भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। तो यहां पर भी इस वक्त ये सिग्मा बॉन्ड है और इनके दरमियान भी दो एटम है, मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, सिंगल ही होगा।
तो फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, तो बाकी बॉन्ड कौन से बच गए, दो बॉन्ड ही बच गए, ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से इस पूरे कंपाउंड के अंदर दो जो है वो आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और दो ही आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो कोई भी कंपाउंड हो, फॉर एग्जांपल आपसे बार दफा इसके बारे में पूछा जाता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि एसिटाइलिन, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, दो एटम के दरमियान फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी ध्यान में रखें, ये डिफरेंस में भी बार दफा आता है, फर्स्ट बॉन्ड किसी भी दो एटम के दरमियान जब भी बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। इस वक्त इस कंपाउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड है और जबकि 2 हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो कोई भी कंपाउंड हो, किसी कंपाउंड को भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं। तो दो एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड जो भी होगा वो सिग्मा होगा, मल्टीपल बॉन्ड भी मौजूद हो उनमें से एक सिग्मा होगा, बाकी पाई होंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो तो HCN के हवाले से था, उसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं, दो सिग्मा है, दो पाई हैं। तो इसका ठीक ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, 2 and 2, यानी कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर कोई भी इस हवाले से कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए से पूछ सकते हैं।